हाय। अभी आईपीएल चल रहा है। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैं आईपीएल देखती नहीं हूँ, लेकिन रील्स में काफ़ी एक नाम आगे आया है जिसकी 14 साल का बच्चा है, 14-15 साल का वैभव सूर्यवंशी। एंड आई एम सो हैप्पी कि चलो एक और सितारा, क्योंकि जब मैं कभी देखा करती थी आईपीएल तो मैंने खैर कभी नहीं देखे हैं, लेकिन जब भी इंडियन टीम के दूसरी कंट्रीज़ के साथ मैच देखती थी या वर्ल्ड कप देखती थी तो धोनी एंड विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, इन सबको देखा है मैंने खेलते हुए। और उसके बाद अब एक और इन्हीं की तरह से उभरता हुआ सितारा, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ तक जाएगा। अभी तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती, बट हाँ, जितना अभी तक 2-3 दिन के अंदर ही मैं बता देती हूँ, मैं आईपीएल नहीं देखती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से जो बहुत चल रहा है इंटरनेट पे, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कि कौन है ये। एंड जब उसके बारे में पढ़ा और जानने की कोशिश की तो मे भी शायद विराट कोहली, मे भी शायद सचिन तेंदुलकर, मे भी शायद धोनी दोबारा से किसकी एंट्री हो रही है, या इन सबसे भी बेस्ट जाने वाला है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वैभव सूर्यवंशी के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि मैं खुश हूँ कि चलो एक और सितारा आया। बट मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ये किसी और विषय पर है। एग्जाम्पल क्रिकेटर्स के हैं, बट टॉपिक कुछ और है इस वीडियो का। और इसी आईपीएल के मैच में सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के नाम बड़ी इमोशनल पोस्ट लिखी है। और जब फिर मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उसको भी खेलते हुए कभी नहीं देखा है। सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर, तो मैंने उसको भी कभी खेलते नहीं देखा है, लेकिन एक इमोशनल पोस्ट आई है कि इस पूरे आईपीएल में उनको केवल एक ही मैच खिलाया गया है। तो देखिए, दोनों एक ही जगह पर हैं और एक बहुत बड़े स्टार, मतलब क्रिकेट के स्टार का बेटा है, बट उसे आईपीएल में भी मैच खेलने की, केवल एक मैच खेलने की इजाज़त मिली है। बावजूद इसके कि कितनी टेक्निक्स दी होंगी सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे को, कितनी गाइडेंस दी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मल पीपल की तरह से भी वो अचीव नहीं कर पा रहा। और वहीं एक ऐसी सी जगह से जिसको इंडिया में बिहारी बिहारी कहकर, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे जितने भी बिहार के लोग होते हैं वो इसी बात से काफ़ी परेशान रहते हैं कि उन्हें बिहारी बोला जाता है, और उस जगह से वो लड़का निकल कर के आता है। एंड थोड़ा मैंने उसके बारे में पढ़ा भी कि उसके फादर ने उसके साथ कितना स्ट्रगल किया। एंड ये भी पढ़ा मैंने कि उसके फादर ने क्रिकेटर बनना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। तो अब उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने बेटे को क्रिकेट में लेकर आने के लिए लगाया। तो ये मेहनत तो सचिन तेंदुलकर ने भी की होगी अर्जुन तेंदुलकर के लिए, और यहाँ पर भी एक फादर ने अपने बेटे के लिए, वैभव सूर्यवंशी के केस में उन्होंने भी पूरी मेहनत की। बट इंडिया में पेरेंट्स का जो रोल है अपने बच्चों की लाइफ में, देखो मेहनत सब करते हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उतना अचीव कर सकें। तो ये वीडियो एक्चुअली इसी बात पर है कि माँ बाप ना बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं जब वो सक्सेसफुल नहीं होते, कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, तुम पर इतना पैसा लगाया, तुम्हारे लिए हमने इतना पसीना बहाया। इस एपिसोड से, ये जो इस साल का आईपीएल है ना, इससे माँ बाप को ये सीखना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी पे थोड़ा काम करना चाहिए कि देखो, एक तो बच्चे को आप अपनी मर्जी से दुनिया में लेकर आ रहे हो, और जिसके जीवन की जो प्रकृति होती है ना, वो उसी प्रकृति के अनुसार ही जीवन जी सकता है और उसी के अकॉर्डिंग ही वो अचीव कर सकता है। क्योंकि इसी आईपीएल में सचिन तेंदुलकर का बेटा भी है। सचिन से बेस्ट टेक्निक्स कौन दे सकता है?
और मैं मान ही नहीं सकती कि उन्होंने अपने बेटे पे काम ना किया हो, या उसके साथ क्रिकेट ना खेला हो, या उसे क्रिकेट के टेक्निक्स ना बताई हो। और वहीं पर दूसरा फादर वो है जो खुद क्रिकेटर बनना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं सक्सेसफुल हुआ, और फिर अपने बेटे पे मेहनत की, अब बेटा सक्सेसफुल हो रहा है। तो माँ बाप को ना ये इसी से जानना चाहिए कि ये जो आप हर वक्त बच्चों को टॉर्चर करते रहते हो ना कि तुम्हारे लिए हमने ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, तुम इस चीज़ में फेल हो गए, तुम उस चीज़ में फेल हो गए, ये नियति का निर्माण है। आप बच्चे को जन्म देते हो, अपनी मर्जी से देते हो, और बिल्कुल अगर आप उसे दुनिया में लेकर आए हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पर काम करें। पर अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसको पूरी लाइफ के लिए टॉर्चर ना करें, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के पास सब कुछ है अपने बेटे को देने के लिए, पर फिर भी वो उसे इतना कामयाब नहीं बना पाए। क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर की जो फोकस, कंसंट्रेशन, उसका इंटरेस्ट, उसके जीवन की प्रकृति, तो जो आप सोचकर अपने बच्चों के साथ काम कर रहे होते हो ना, क्योंकि बच्चों को ना इतनी अर्ली एज में नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है, अनलेस एंड अनटिल बच्चा एक एक्सेस IQ लेवल के साथ इस दुनिया में आता है। तो बच्चों को ना प्लीज टॉर्चर नहीं करो, उनके साथ मेहनत करो, और जो किया है उसको अपना फर्ज मान के करो। हर चीज़ को ना सक्सेस से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। तो ये मुझे मैं ऑब्वियस है, फाइनल तो खैर मैं देख ही लूँगी अब, और नहीं भी देखूँगी पता नहीं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स अगर फाइनल में आएगी तो शायद मैं देख लूँगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जो है वो राजस्थान रॉयल्स में ही है। तो मैंने अभी तक उसका कोई मैच नहीं देखा है, बस रिकॉर्ड पता चले मुझे उसके। तो अगर फाइनल में राजस्थान रॉयल्स आई तो मैं ज़रूर उसका मैच देखना चाहूँगी, और खुश होंगी मैं अगर वो अच्छा परफॉर्म कर पाया। पर मुझे लगा कि जो मैंने इस मैच से, क्योंकि आज ही मुझे सचिन तेंदुलकर की वो इमोशनल पोस्ट के बारे में भी पता चला, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात ज़रूर लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि बच्चे को दुनिया में लेकर आए हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता होता दुनिया क्या होती है, रास्ता दिखाने का काम आप ही का होता है। एंड सेकेंड थिंग, 18 साल से पहले बच्चा कुछ भी करने के लिए एलिजिबल लीगली होता भी नहीं है। तो फिर उसके बावजूद भी अगर उसकी सक्सेस नहीं मिलती है, वो एक नॉर्मल सी लाइफ जीता है, तो आपको भी उसी के साथ उसी में खुश रहना चाहिए। दोनों एग्जाम्पल आपके पास है। मैच तो मैं अभी देखूंगी, क्योंकि मैंने अर्जुन तेंदुलकर को भी मैच खेलते हुए नहीं देखा है, वैभव को भी नहीं देखा है, बट देखते हैं फाइनल में अगर राजस्थान रॉयल्स आई तो ज़रूर देखूंगी मैच। सो मुझे यही शेयर करना था। थैंक यू सो मच।